9 अगस्त 2013 इस दिन थलपति विजय एक ऐसी मूवी थिएटर्स में रिलीज करने जाते हैं जिसमें इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स और कुछ कंट्रोवर्शियल सीन्स होते हैं जिनकी वजह से मूवी थिएटर्स में ना रिलीज करने की भारी मात्रा में डिमांड की जाती है। इतना ही नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के द्वारा तो सभी थिएटर्स को ये धमकी तक दी जाती है कि अगर थिएटर में ये मूवी रिलीज की तो पूरे थिएटर को आग लगा देंगे और पूरा थिएटर तबाह कर देंगे। इसके बाद थलपति विजय की उस मूवी को वहाँ की सरकार के द्वारा बैन किया जाता है, जिसकी वजह से मूवी के प्रोड्यूसर्स और बाकी टीम को बहुत ही बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं थलपति विजय की मूवी थलैवा टाइम टू लीड, जो रिलीज होने वाली थी 2013 में, लेकिन इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद मूवी को बैन कर दिया गया। दरअसल मूवी को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इसीलिए हुई थी क्योंकि इस मूवी में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ सीन्स थे और कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स थे जिनकी वजह से कुछ लोगों का ये कहना था कि यह मूवी जानबूझ के सिर्फ गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए ही बनाई गई है। वैसे मूवी का टाइटल था टाइम टू लीड, जिसे देखने के बाद और मूवी के कुछ डायलॉग सुनने के बाद ऐसा ही लगता था कि यह मूवी उस वक्त के गवर्नमेंट का पर्दाफाश करने के लिए ही बनाई गई थी। बहुत दिन कंट्रोवर्सी चलने के बाद ऐसा बोला जाता है कि मूवी के उन कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स और सीन को कट करके मूवी को कुछ थिएटर्स में बाद में रिलीज कर दिया गया और मूवी के डायरेक्टर्स ने मूवी के रिलीज के वक्त थिएटर्स को सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी की थी। ये बात तो बिल्कुल सच है कि मूवी थोड़े दिन बाद ही सही मगर थिएटर्स में लगी। हालांकि उस कंट्रोवर्सी और धमकियों की वजह से मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर काफी बड़ा असर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मूवी ने 10 करोड़ का ओपनिंग डे पर कलेक्शन करते हुए लगभग 145 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दिया था। हैरानी की बात तो ये कि जिन लोगों को दूसरे स्टेट में जाके मूवी देखना पॉसिबल था उन्होंने दूसरे स्टेट में जाके ये मूवी देखी और कुछ लोगों ने मूवी को पैरट करके भी देखा होगा, लेकिन उन लोगों की शायद कुछ गलती भी नहीं थी क्योंकि कंडीशंस ही कुछ ऐसे थे कि लोगों को मूवी थिएटर्स में जाके देखने में बहुत परेशानी झेलनी पड़ी थी। इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी लोगों ने मूवी को एंजॉय किया था और ये सिर्फ लोगों का थलपति विजय के ऊपर के प्यार की वजह से था। और कोई दूसरा एक्टर होता तो शायद इतनी कंट्रोवर्सी के बाद मूवी हमेशा के लिए पिट जाती, लेकिन थलपति विजय की फैन फॉलोइंग और क्रेज ही इतनी है कि उनका कोई भी फैन विजय की नई मूवी को मिस करना नहीं चाहता। आगे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा जिनकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि थलपति विजय का स्टारडम और उनकी फैन फॉलोइंग अब रजनीकांत और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स के फैन फॉलोइंग को टक्कर दे रही है। और एंड में थलपति विजय के करियर का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बताऊंगा जिसके कारण उनके एक्टिंग करियर का ग्राफ और भी ऊपर होता गया और जिसने विजय की जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको वो किस्सा सुन के मजा आ जाएगा। तो विजय की थलपति बनने की शुरुआत होती है 1992 में जब उन्होंने अपनी पहली मूवी नलाया थेरुपु बनाई थी। तब थलपति विजय की उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उस वक्त भी उनके पास एक्टिंग स्किल्स तो थे मगर ना ही उनके पास उस वक्त तगड़ी बॉडी थी और ना ही हीरो वाला लुक था। न्यूज़पेपर्स में और जगह जगह पर लोगों के द्वारा विजय के उस लुक का मजाक उड़ाया गया। लोगों ने विजय को उनके लुक के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया। इन सब चीजों की वजह से विजय बहुत देर तक डिप्रेशन में थे। उनकी इनिशियल कुछ मूवीज ऐसी ही फ्लॉप होती गई, लेकिन इसके बावजूद विजय ने हार नहीं मानी और एक एक मूवी से वो अपने एक्टिंग के स्तर को और भी ऊंचा करते गए। और फिर 2004 में उन्होंने ऐसी मूवी बनाई जिसने रजनीकांत के मूवी का रिकॉर्ड तोड़कर बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली तमिल मूवी का खिताब पा लिया। यह 2004 की मूवी है गिल्ली, जो उस वक्त पहली मूवी थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये 50 करोड़ कमाने वाली ब्लॉकबस्टर मूवी बनाने के बाद मूवीज का सेम पैटर्न इस्तेमाल करते हुए वैसी ही कुछ और मूवीज बनाई। उसमें उन्होंने कुछ रोमांटिक टाइप के रोल्स किए और कुछ एक्शन मूवीज भी की जिसमें उनका राउडी अवतार सबको देखने मिला। राउडी से याद आया, थलपति विजय ने बॉलीवुड के राउडी राठौड़ में एक गाने में छोटा सा कैमियो किया था जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार और प्रभुदेवा के साथ कुछ डांस स्टेप्स भी किए थे। विजय का डांस उनका एक बड़ा प्लस पॉइंट था। कुछ गाने तो बस उनके डांस स्टेप्स की वजह से हिट हुए थे। डांस के साथ साथ उनको सिंगिंग का भी बड़ा शौक है, जिसके लिए वो कभी कभी म्यूजिकल इवेंट्स भी करते हैं जहाँ लोग उनको गाता हुआ देखने के लिए उनका म्यूजिकल इवेंट्स देखने जाते थे। लेकिन इसके अलावा विजय ने ज्यादातर ग्लैमर से दूर रहना ही पसंद किया, ज्यादा शो ऑफ करना उनको पसंद भी नहीं था। फिर आगे 2007 में उन्होंने पोक्किरी नाम की मूवी की जिसका रीमेक बॉलीवुड में सलमान खान ने किया था, जिसका नाम है वांटेड, जो कि उस वक्त बड़ी हिट हुई थी। और आगे थलपति विजय ने कुछ और हिट मूवीज बनाई, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब विजय की मूवीज उनकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर तो अच्छे से चल रही थी, लेकिन लोगों को उनकी नई मूवीज ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे और विजय को भी ये एहसास हुआ कि उनको अपनी मूवीज में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और बीच में एक वक्त ऐसा आया कि विजय के नए मूवीज क्रिटिसाइज होने लगे और उनके मूवीज के बारे में अच्छी बातें बहुत कम होने लगी। तब लग रहा था कि उस वक्त से थलपति विजय के करियर का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसके कारण उनके एक्टिंग करियर का ग्राफ और भी ऊपर होता गया, जिसने विजय की जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। वो टर्निंग पॉइंट था डायरेक्टर एटली। थलपति विजय ने डायरेक्टर एटली के साथ
केसरी, मार्शल और बिगिल जैसे कुछ बेहतरीन मूवीज बनाए जो कि बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुए और ऑडियंस को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आए। इसके बावजूद थलपति विजय ने लॉकडाउन होते हुए भी अपनी मास्टर मूवी रिलीज की और लॉकडाउन के कारण शोज को प्रॉब्लम्स आने के बाद भी मास्टर मूवी बड़ी हिट हो गई। इससे हमें थलपति विजय की फैन फॉलोइंग और उनकी क्रेज के बारे में पता चलता है। उस दौरान थलपति विजय ने और भी कुछ अच्छे मूवीज बनाए और अब लियो मूवी के साथ उनकी एंट्री फेमस एलसीयू में भी हो गई है और अब थलपति विजय के आने से एलसीयू का कद और भी बड़ा हो गया है और अब लियो भी बड़ी हिट साबित हो रही है, जिसका हॉनेस्ट रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया है। आप उसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। थलपति विजय के बारे में जानकर आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।